तो बच्चों, हर दिन इतना ही बस 10 बार सांस लेकर 10 बार सांस छोड़ना, जो है ना, इतनी भर के समय के लिए भी बिल्कुल मन को एकाग्र करके बैठो। तुम देखना, तुमको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तुमने बच्चों ने सुना है क्या कि सुबह सुबह धूप में जाने से वो क्या बोलते हैं उसको, जीवन सत्व, है ना, डी मिलता है। कौन सा मिलता है? डी। जीवन सत्व ही कहते हैं उसे। हाँ, है ना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्म, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ। विट, विटामिन डी। तो विटामिन मिलता है। हाँ। 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 ओके। तो विटामिन विटामिन डी। डी है ना। तो डेली यदि हम लोग थोड़ी देर धूप में जाए, सुबह सुबह की बिल्कुल 7 साढ़े 7 बजे जो धूप में आए, तो विटामिन डी मिलता है ना। तो उसके लिए मम्मी पापा हमको क्या बोलते हैं? चलो धूप में जाओ, है ना, बोलते हैं ना। वैसे ही जैसे वो धूप में आने मात्र से विटामिन डी मिलता है, वैसे ही जो बच्चा 5-10 मिनट के लिए इस तरह से आंखें बंद करके मेडिटेशन करता है ना, उसको भी बिल्कुल बहुत सुंदर माइंडफुलनेस मिलता है। उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी मेमोरी अच्छे से बढ़ती है। अब विटामिन डी पाने के लिए हमको करना क्या है? वो जादू ऐसा जाना पड़ता है कि नहीं? तुमने जादू देखा है? कौन सा जादू वाला? कौन सा? कौन सा था उसका, कहाँ पे आता था ऋतिक रोशन के साथ में जो जादू वाला है? वैसे वाला हमको भी जादू लेना, वैसे ही इसमें से 5 मिनट से बैठ जाए। सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, ऐसे करके सांस लेना, सांस छोड़ना। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए। जो जो बच्चे 5 मिनट के लिए करेंगे उनको बुद्धि। तुम लोग तो बहुत क्लेवर हो। आज एक अंकल जी बोल रहे थे, बच्चे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं करके, है ना। पर बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी बुद्धि को तराशना पड़ता है ना। अब देखो, मम्मी को पूछो, मम्मी आप चाकू से जब काटती है, सब्जी सब्जी वगैरह काटती है, तो चाकू खराब नहीं होता क्या करके? तो क्या बताएंगी मम्मी? बोलेंगी मैं रोज या फिर हर कुछ समय बाद उसको धार कराने ले जाती हूँ करके, ऐसा बताएंगे ना। तो फिर ये बुद्धि भी तो बड़ी तेज है कि नहीं। इसको धार कैसे कराएंगे? इसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें ऐसी बंद करके मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं अच्छी तरह से मेरी माइंडफुलनेस बढ़े, और खास करके तुम में से मुझे दिखाई देता है किनको किनको गुस्सा आता है करके, मुझे दिखाई देता है। गुस्सा पता है ना क्या होता है? हाँ, करके वो एंग्री इमोजी पता है? हाँ, ऐसे 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 दो 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 सींग भी आ जाते हैं। हाँ, ऐसा गुस्सा जिनको जिनको आता है, हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं एक दो बच्चे, ज्यादा ही है, एक दो से ज्यादा है। उन्होंने खास करके क्या करना चाहिए? हम्म इनर पीस। इनर पीस नाम शाम, इनर पीस सुना है तुमने? हम्म इनर पीस किसका है? कुंफू पांडा में आता है इनर पीस। देखा है तुमने? हाँ, वैसे आप आंखें बंद करके गुस्सा नहीं करूंगा, इनर पीस करके मेडिटेशन करना है। तो जिनको जिनको गुस्सा आता है उन बच्चों ने हमको मैसेज करके बताना है, बनते मुझे सच्ची में गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूं? गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। गुस्सा अच्छा नहीं होता। अब जैसे तुम्हें मम्मी रोटी बना के देती है ना। तो रोटी कैसी सी फूली, बढ़िया गरम, घी लगाकर होनी चाहिए, बराबर है ना। और यदि तुम्हारे थाली में रखे दे मम्मी रोटी, बिल्कुल जल गई है, काली हो गई है, तो तुम क्या करोगे? हाँ मम्मी कितना डिलीशियस रोटी है करके ऐसा खाओगे क्या? नहीं। जलने के बाद उस रोटी को मम्मी ये रोटी जो जल गई है, जली हुई रोटी खिलाती है करके बताओगे ना। वैसे ही जब बच्चे गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? जल जाते हैं। तो जली हुई रोटी जैसे हम खा नहीं सकते, वैसे ही जले हुए बच्चे बनकर नहीं रहना है तुमको, समझ रहे हो? हाँ। अब ये बताओ, जब तुमको गुस्सा आता है तो तुम मुख से क्या करते हो? मम्मी को डांटते हो,
बुरा भला कहते हो, अभी मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई गाली देता है करके। हाँ, गाली बिल्कुल नहीं देना। तुम में से कोई गाली देता है क्या? हाँ हाँ बोल रहे, हाँ बोल रहे दो तीन लोग। इसीलिए देखो, हमको हाँ बोलते हैं तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, इसलिए मैं सब जितने बच्चे सबको बोलता हूँ कि तुम लोग कैमरा ऑन करके रखा करो करके। तो कैमरा ऑन ही नहीं करते, बड़े बड़े बच्चे लोग जुड़ जाते हैं उससे। हाँ, तो गाली नहीं देना, बिल्कुल नहीं। बहुत बिल्कुल गंदा है। और मम्मी पापा के लिए तो गाली बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा ध्यान नहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, वो उनका अपना देखे, वो अपना कर्म देखे। परंतु तुमको तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है? तो गुस्सा जब आए तो करना चाहिए क्या? मेडिटेशन। और गुस्सा जिनको आता है तो उन्होंने अपने मुख से गंदी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर बुरा लगता है, मम्मी को मैंने बुरा कहा। अब बच्चे हैं तो भूल जाते हैं, परंतु कर्म, कर्म नहीं भूलता। कर्म यानी वो जो कर्म है ना, कर्म जो बनाया है, मम्मी को गाली दी, मम्मी को बुरा कहा, ये नहीं भूलता, वो तो याद रखता है। तुमको पता है, भगवान बुद्ध जी के दाहिने हाथ थे मोग्गलायन भंते जी। बहुत रिद्धिशाली थे, बहुत रिद्धिशाली, ठीक है? परंतु उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु जब हुई ना, तब उनको डंडे से पीट पीट कर मारा गया था। किनको? भगवान के इतने श्रेष्ठ भंते जी को, सबसे श्रेष्ठ सारिपुत्र भंते जी और महामुगलायन भंते जी, ये दो भंते जी हैं, ठीक है? इनको तो हुआ ऐसा था कि अतीत में बहुत पहले, यानी आज नहीं, बहुत जन्मों पहले, कल्पों पहले, ये जो मुगलायन भंतेज है ना, तो तुम्हारे जैसे बच्चे थे। जैसे ये विनीत हो गया, विहान हो गया, अनंत हो गया, अनंत हो गया, ऐसे जैसे ऐसे बड़े बड़े बच्चे थे। अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। अभी धीरे 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 मोटे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अब बड़े होने के बाद क्या करेंगे? फिर शादी करेंगे, ठीक है? पर तब जब इनकी शादी होगी तो इनके मम्मी पापा थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे, तो मुगलायन बनते जी के तब तब मुगलायन जी के मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो गए थे। और जब बुढ़ापे में क्या होता है, अभी तो हमको देखो, अभी हम चश्मा निकाल लेना तो हमको तुम्हारा चेहरा क्लियर नहीं दिखाई देगा। अभी हम चश्मा पहनेंगे तो तुम दिखाई दोगे। तब के जमाने में चश्मे थे क्या? चश्मा नहीं था। तो फिर आदमी बूढ़ा होते होते क्या हो जाता था? अंधा हो जाता था, उसको कम दिखाई देता था। तो मुगलायन जी के तब माता पिता अंधे थे। अब अंधा आदमी काम कर सकता है क्या अच्छे से? अंधा आदमी ठीक है, उसको जो 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 अंधे होते हैं वो काम कर लेते हैं, अपना अपना खाना बना, अपना खाना वगैरह, जाना आना, ये सारी चीजें आराम से कर लेते हैं। पकाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पका कर कोई और देता है, पर अपनी थाली धोने से लेकर ये सारे काम करना जानते हैं वो। बहुत बढ़िया लोग होते हैं ये। परंतु ये माता पिता भी बूढ़े भी है ना, तो काम नहीं कर सकते, तो काम कौन करेगा? तो बहू काम करेगी। कौन? तो मुगलायन जी की पत्नी। अब मुगलायन जी की पत्नी का स्वभाव पता क्या था? हाँ, दिन भर ऐसा लिए, ऐसा सब ऐसा लिए, वो आईना लिए। तुमको पता है क्या है? हाँ, क्या है? मेकअप। मेकअप दिन भर ऐसा आईना लिए, हाँ 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 हाँ, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, ऐसा ऐसा करके करते थे। अब उस महिला को बताओ, काम काम करेगी क्या? नहीं। अब मम्मी पापा तो अंधे हैं, बूढ़े भी हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो कहीं जाने के लिए नहीं। तो ये बताते बेटी, क्योंकि बेटा तो काम पे गया है, तो बोलते थे बेटी, बहू, वॉशरूम जाना है, साथ में ले चलो। तो एक बार सास ने बोल दिया, एक बार ससुर ने बोल दिया, उसके बाद बेटी खाना मिल जाएगा। हाँ, तो रोज 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 करते करते क्या आता है, ये बूढ़ा बूढ़ी लोगों का तो हमेशा का लगा रहता है। फिर पति घर में आने के बाद सुनते हो क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा बड़े परेशान करते हैं, दिन भर एक मिनट के लिए नहीं बैठने देते, दिन भर मुझसे काम करवाते हैं, मैं कितना काम करूं, मैं तो परेशान हो गई। अब रोज एक ही बात बोले तो क्या होगा? रोज 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 आकर उनके मम्मी पापा तुम्हारे ऐसे, मम्मी तुम पापा तुम्हारे ऐसे। अब हर बेटा अपने माँ बाप को प्रेम करता है, हर बेटी अपने माँ बाप को प्रेम करती है, परंतु कब तक? जैसे तुमको पता है ना, रोज तुम चाहे गुस्सा हो जाओ, मम्मी को कुछ कह दो, तब भी खाना कौन खिलाएगा? मम्मी खिलाएगी।
पापा कितना भी डांट दे, परंतु तुमको पेंसिल पेन खरीदना हो तो कौन ला के देगा? पापा ला कर देगी। घूमना है तो कौन ले जाएगा? पापा। पता है ना तुमको। तो वैसे ही, परंतु रोज 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 तुम भी तो गुस्सा हो जाते हैं, कई बार तुम भी रोज रोज पापा को कुछ बोलो तो पापा भी तो गुस्सा हो जाते हैं ना। वैसे ही मुगलायन जी गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए, क्या किए? एक दिन का इनका रोज का है, माँ बाप कब चाहेंगे तो पता नहीं। अब बहू को भी कुछ नहीं बोल सकते, पत्नी है ना, बड़ी प्रेम है, सुंदर दिखती है, तो सुंदरता के मोह में लगे रहे। एक दिन इन सारी चीजों से परेशान हो गए और माँ बाप को बोला कि चलो, मैं आपको तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करवाता हूँ, तब जो पूजनीय स्थान होंगे उसकी यात्रा के लिए लेकर चलता हूँ। तो ठीक है, माँ बाप ने बोला, बेटे बेटा हमारा यात्रा के लिए लेके जाएगा तो मुझे जाना चाहिए। तो बैलगाड़ी में बिठाया उनको। इन्होंने बूढ़े माँ बाप को, अंधे माँ बाप को बैलगाड़ी में बिठाया और लेकर चल दिया। अब जंगल आया। अब पहले तो बहुत सारे जंगल थे ना, अभी तो सड़क ही सड़क है, रास्ते ही रास्ते हैं। तब बहुत सारे जंगल थे। अब जंगल में जाने के बाद, अब इसके मन में ये तो नहीं था कि मैं घुमाने ले जाऊंगा, तो शहर से निकलकर घूमते 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 जंगल आने के बाद, जंगल में इसने गाड़ी को रोका और जोर से चिल्लाया, चोर आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए करके। कौन चिल्ला रहा है? मुगलायन जी चिल्ला रहे हैं। मम्मी पापा अंदर, उनको दिखाई देगा क्या? नहीं। तो मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा तू भाग जा। ये बोलता है, मम्मी पापा छुप जाओ अंदर, छुप जाओ करके, और उतर के कोई चोर वोर कोई नहीं है वहां पे, यही है। गाड़ी के अंदर में जाते समय एक बड़ी सी लाठी रखी थी इसने, वो गाड़ी से निकालता है और चोर चोर करके गाड़ी पर इधर उधर मारना चालू करता है, और धीरे धीरे लकड़ी से अपने माँ बाप को मारता है। रोज रोज की झंझट से क्या हुआ? माँ बाप अब छूट गए। माँ बाप उस लकड़ी से मार, फिर भी मरते हुए भी माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा तू छुप जा, बेटा तू भाग जा, कोई नहीं, हमारी चिंता मत कर करके बोलते रह गए। और ये बेटा क्या कर रहा है? माँ बाप को लकड़ी से मार रहा है। अब माँ बाप वहां मर गए। उनको जंगल में छोड़, पहले जंगल में से छोड़ दिया जाता था जब मरते थे ना। कोई आदमी मर जाने के बाद हमारे यहाँ जैसे आग वाग में जलाते नहीं थे, पानी वानी में ऐसा डुबाते नहीं थे, जमीन में। अधिकांश समय जमीन में गाड़ देते थे पहले के समय में, जमीन में गाड़ देते थे, नहीं तो खुले जंगल में छोड़ देते थे कि वहां जीव खा ले। जो भिक्षु लोग ध्यान साधना करते वो जाकर बैठकर उनकी बॉडी को देख पाए कि अरे शरीर का स्वभाव तो सड़ना गलना है। तुमने देखा होगा ना, रास्ते के किनारे जानवर मरे रहते हैं तो कैसी बॉडी फूल जाती है, उस तरह से देखा होगा ना, वैसे ही छोड़ देते थे। तो पहले भंते जी लोग पता है क्या करते थे? जंगल में जाकर उन बॉडी के पास डेली जाकर बैठते थे ध्यान करने के लिए, पर आंखें बंद नहीं करते थे, खुली आंखों से देखते थे उस शरीर को। उसको क्या, कौन सा ध्यान बोलते हैं? अशुभ का ध्यान बोलते हैं। कौन सा ध्यान? अशुभ ध्यान बोलते हैं। जैसे हम आनापान सति करते हैं ना, वैसा अशुभ ध्यान। देखने में अच्छा नहीं लगता ना, वैसा। तो ये मार दिया, छोड़ दिया, अब घर में वापस आ गया। इसको क्या लगा? अभी पत्नी मुझे जो रोज रोज बोलते थे उससे मिला छुटकारा, अब कुछ नहीं तकलीफ। वो जिंदगी भर माँ बाप की याद करते रहा कि अरे मेरे माता पिता थे, मैंने मार दिया, बस इतना ही। अब जो हो गया हो गया, मार दे। बड़ा दुख लगता था उसको कि अरे पत्नी के कारण, पर पत्नी के साथ ही तो पूरी जिंदगी जीनी है। तो सुन तो लिया। मरने के बाद, मुगलायन जी उस समय मर गए। मरने के बाद पता है क्या हुआ? जाकर नरक में जन्म हुआ। और एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो साल के लिए नहीं, एक कल्प के लिए। बच्चों ध्यान में रखो, दुनिया में सबसे भयानक कोई पाप है, सबसे अधिक प्रभावी ऐसा कोई पाप है जिसको महापाप, पांच महापापों में से एक है माता की हत्या, दूसरा है पिता की हत्या। तो किसने की? इसने कर दी, मरकर नहीं रह गया। अब उस जिंदगी में तो पूरी जिंदगी अच्छे से बिताया, माँ बाप मर गए, थोड़ी देर बाद ये भूल भी गया होगा, बीच बीच में याद आता होगा अरे माँ बाप तो मैंने मार दिए करके। अब नहीं हुआ ये बच्चों कि वहां से मरकर एक कल्प तक नरक। जब वहां से दुख भोग कर मनुष्य लोक में वापस आया, जितनी बार बनकर पैदा हुआ उतनी बार किसी न किसी ने लाठी से पीट पीट कर मारा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के साथ क्या किया है?
लाठी से पीट कर मारा है। अपने कभी माँ बाप बुरे हो सकते हैं, तुम्हारे तुम्हारी मम्मी तुमको खाना नहीं दे सकती, तुम्हारी बुरा हो सकती है, यदि तुमको नहीं होता तो छोड़कर चले जाओ। परंतु भूल कर भी, कितना भी, कितने भी गंदे हो जाओ तुम बच्चों, कितने, तुमसे नहीं होता माँ बाप का तो वृद्धाश्रम छोड़ा चल जाएगा, ठीक है। नहीं सेवा होती, ठीक है, नहीं होती, कि मुझसे केवल एक ही तो कर्म नहीं कर पाओगे कि सेवा नहीं, परंतु भूल के भी, कितना भी कुछ हो जाए, कभी अपने हाथ से, कभी अपनी वाणी से माता पिता को बुरा नहीं कहना है, कभी मारना नहीं है। ऐसे मूर्ख, धर्महीन, सबसे गंदे कुछ बच्चे अभी पैदा हो गए हैं दुनिया में, जो माता पिता को मारते हैं। बच्चों कुछ भी हो जाए, हम बुद्धिस्ट हैं, कुछ भी हो जाए, माँ बाप की सेवा नहीं करती, ऐसे हाथ जोड़ लेना कि माता पिता तुम्हारी सेवा मैं नहीं कर सकता, परंतु कभी मारना नहीं उनको, ठीक है। हमेशा अपनी पत्नी से भी माता पिता को मारने नहीं, हाँ, अपने अपने मम्मी पापा को भी बताना कि पत्नी को मारना नहीं, कुछ बुरा भला नहीं बोलना, परंतु उनको भी मारने नहीं देना, ठीक है। इतना बच्चों तुमको हमेशा ध्यान में रखो। पहले के जमाने में ना, वो ऐसा पल्लू होता था, पल्लू में ऐसा बांध के रखते थे, जैसे गांठ बांध के रखते थे कि हाँ मैं याद रखूंगा करके। वैसा अपना अपना पल्लू खोज लो जिनको जिनको चाहिए, और उसमें बांध लो कि माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं, मारेंगे नहीं और दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि मुगलान बंते जी ने मारा अपने माता पिता को, लाठी से मारा। तुमने देखा होगा, शहर में, गांव में, घर में सांप निकल के आते हैं, लोग क्या करते हैं उस सांप को देखकर, लाठी से मार देते हैं, मारते हैं। बिच्छू निकलते हैं, हाँ, बिच्छू का स्वभाव विषैला है ना, लोग क्या करते हैं, लाठी से मारते हैं। तुमने ऐसे भी देखे होंगे कुछ लोग, मुंह, कुत्तों के मुंह बांध देते हैं, कुत्तों को लकड़ी से पीट कर मार देते, तुमने देखा है। ये सब कौन है, जिन्होंने उस तरह से लोगों को मारा है, वही मिल रहा है वापस। तो बच्चों माता पिता को नहीं मारना, ठीक है, ये पाप अपने जीवन में नहीं करना। तो आज जो हम कहानी बता रहे हैं, ये जो कहानी है, ये भी इसी तरह की है। तो मुगलान भंते जी ने वो पाप कर्म किए, इसके कारण उनको क्या हुआ, उसको भी, उनको भी, जब भंते जी बन गए, अरहंत भी हो गए, जीवन मुक्त भी हो गए, तो क्या किया गया, लाठी से मारकर। अब वो तो बड़े रिद्धिशाली थे। कर्म जो है, कर्म कभी नहीं चूकता, कर्म हमेशा फल देता है बच्चों। क्या हुआ, पहली बार जब लोग लाठी लेकर आए तो धीरे से छत की छेद से निकलकर चले गए, पता है, क्योंकि रिद्धिमान थे। दूसरी बार आए तो अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने बैठकर देखा कि ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, तो पता चला इतने कल्पों पहले मैंने माता पिता को मारा था, उसका फल है। तो फिर पता चला कि कर्म का फल नहीं टलता। शांति से कुटिया से बाहर आए, बाहर बैठे, लोग आए, अरे बाहर बैठा है इसको, लाठी से मार दिए। लाठी से मारने से क्या होता है, हड्डी हड्डी टूट गई। परंतु अरहंत आदमी ऐसे नहीं मरता, उनको लगा भगवान से आज्ञा नहीं लिए हैं, तो अपने रिद्धि से पूरा टूटा हुआ शरीर इकट्ठा किए, भगवान बुद्ध जी के सम्मुख खड़े हुए कहे, भगवान परिनिर्वाण की इच्छा करता हूँ, भगवान यानी परिनिर्वाण के लिए अनुमति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, और फिर रिद्धि से उनका संपूर्ण, उनका परिनिर्वाण पश्चात हो गया। ऐसा होता है बच्चों। तो वो तो है, पर कर्म कभी नहीं छूटता। तुमने गलत किया तो उसको किसको भोगने कब मिलेगा, तुमको मिलेगा। अभी तुमको लगता है कि झूठ बोल के हम बच जाएंगे, डांटेगा नहीं करके, परंतु मुगलान बंते जी ने तो वहां मार दिए थे, माता पिता को वहां मारे थे। फल कहाँ मिल रहा है, बुद्ध के पास आकर, इतनी रिद्धिशाली, फिर भी लाटे से तो कभी अपनी गलतियों से नहीं बच सकते। तो आज जो हम कथा कह रहे हैं ना, इसको भी ऐसा ही है। इस ये धम्मपद की कहानी जो है ये है, न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। ये धम्मपद की गाथा है, एक लड़के ने लिखकर भेजा है, इज इट अ रियल स्टोरी। यस इट इज रियल स्टोरी।
It is real story. It is complete truth. Because Buddhist monk are not able to, not permitted to lie. We cannot tell lies to anyone, even in gossip also, or even in fun. मजाक करते हैं ना, मजाक में भी भंते जी लोगों ने झूठ नहीं बोलना चाहिए करके भगवान ने कहा है। तुमको भगवान के बच्चे बेटे का नाम मालूम था? बेटे का नाम मालूम है? भगवान बुद्ध जी के बेटे का नाम क्या था? तुम ऐसे ही बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। राहुल है। यस 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 यस, कपल ऑफ पीपल राहुल नाम था, है ना? भगवान बुद्ध जी ने राहुल बंटी जी के पास एक बार गए थे। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी को राहुल बंटी जी ने पानी दिया था एक लोटे में। लोटा पता है तुमको? लोटा पता है कि क्या होता है? पता है? हाँ, कलश। कलश, अच्छी समझ, कलश दिया था। अब कलश किस लिए दिया था? पैर धोने के लिए पानी। भगवान ने पैर धोए, तो कलश में थोड़ा सा पानी बच गया। अब उस पानी को क्या कर सकते हैं? पैर धोने के पानी को क्या कर सकते हैं? वो किसी काम का नहीं ना। तो भगवान बुद्ध जी ने राहुल को पूछा, राहुल, ये जो पानी दिख रहा है बचा हुआ है, ये बिना काम का है, कहते हैं। अब इसका कुछ नहीं, अब वो पानी पीने के लिए थोड़ा ना, फिर पैर धो लिया वो पानी पिएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, भगवान कहते हैं जैसे ये छोड़ा हुआ जल है ना, ऐसा ही छोड़ा हुआ जल, ऐसा ही छोड़ा हुआ जीवन है जो आदमी झूठ बोलता है। समझ रहे हैं? किसकी तरह? बचे हुए फेंके जाने वाले पानी की तरह। अब जो थोड़ा सा पानी जो है सब, तुमने देखा होगा ग्लास में थोड़ा सा पानी है तो ऐसे से घुमा कैसे फेंक देते हैं। उस पानी का कोई काम है क्या? नहीं। भगवान कहते हैं उसी पानी की तरह झूठ बोलने वाले आदमी का जीवन है। फिर जो जो लोटा है, भगवान ने खाली लोटा दिखाया, लोटा दिखाए। भगवान कहते हैं, राहुल ये लोटा देख रहे हो? तो कहते हैं हाँ। ये खाली है? हाँ भगवान। तो कहते हैं जो झूठ बोलता है उसका जीवन इस खाली लोटे की तरह होता है। ठीक है। फिर भगवान उस लोटे को उल्टा कर देते हैं, कहते हैं झूठ बोलने वाले आदमी में धर्म नहीं आ पाता करके। समझ रहे हो? इसमें था शायद थोड़ा सा अंतर है। हम पूरा सूत्र बताएंगे ना, उसके साथ पूरी एक एक अलग अलग उपमा बताएंगे, पर तुमको ये बात ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि झूठ बोलने वाला आदमी किसकी तरह है? खाली, फेंके जाने वाले जल की तरह है, रिक्त लोटे की तरह है। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखो। कौन सी? मजाक में भी झूठ नहीं, विशेष करके भिक्षुओं को नहीं बोलना चाहिए। तो कोशिश करो कि भंते जी लोगों के साथ बात करते समय हल्की सी हंसी मजाक कर सकते हो। ठीक है। पर भंते जी के साथ हंस के बात कर सकते, ही भंते जी कर सकते हो तुम। परंतु हमेशा ध्यान रहे, सच बोलना है भंते जी लोगों के साथ। ठीक है। हमेशा भंते जी लोगों के साथ सच बोलना है, और भंते जी लोग भी तुम्हारे साथ सच ही बोलेंगे। ठीक है। हाँ। तो फिर आज जो ये जो कहा गाथा बोल रहे हैं ना, इसका अर्थ बताते हैं। नतं कामं कतं साधु, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, यं कत्वा अनुतप्पति, जिसे करने के बाद पश्चाताप हो। यस असुमुखो रोदन, रोदन का मतलब होता है रुदन करना, रोना। ठीक है। असुमुखो यानी अश्रु, आंखों से क्या आता है? आंसू आते हैं। तो आंसू भरे आंखों में रोना आ जाए, ऐसा नहीं। विपाक पटि सेवती, पश्चात में इसका ऐसा कटुक विपाक मिले, ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। ये समझ में आया? गाथा मैं बोलता हूं फिर से एक बार, इसको अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। क्या कहते हैं भगवान? नतं कामं कतं साधु, यं कत्वा अनुतप्पति, यस्य अस्मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। यानी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद पछतावा आए, और उसके विपाक के बाद जब वो फल मिले तो रोते हुए। रोता है आदमी तो दुख से ही रोता है कि नहीं? तकलीफ में ही रोता है कि नहीं? हाँ। तो रोते हुए उसका विपाक भोगने को मिले, ऐसा कर्म तुम बच्चों ने नहीं करना है। इसको ध्यान में रखो बच्चों। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी है। अब इसकी एक कहानी बताते हैं।
ठीक है। इसकी एक कहानी है, सुनना है तुमको? हाँ, तो एक कहानी ऐसी है। ये है एक किसान की कहानी। किसान मालूम है क्या? फार्मर। क्या करता है किसान? खेती करता है ना? ठीक है, तुम में से किसान कौन कौन है बताओ। कौन कौन खेती करता है? हे, कोई भी नहीं करता खेती। कैसे करो? अरे गलत बात है ये तो। खेती करना चाहिए। हम्म जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, मम्मी पापा को बोलना, मुझे तो बहुत सारी खेती चाहिए, तो खेती खरीद लेना, ठीक है? हाँ। तो खेती के बारे में है। एक बार ऐसा हुआ एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्रावस्ती में रह रहे थे। तो वहां पर श्रावस्ती शहर तो बहुत धनवान लोगों का शहर था ना। तो बाहर के डाकू आए। डाकू क्या करते हैं? डाका डालते हैं, लूट लेते हैं, है ना? तो लुटेरे आए। तो इन डाकुओं ने क्या किया? गांव में दबे छुपे आना है उनको, चोरी छुपे आना है। और रात को किसी का पीछे से पूरा का पूरा घर फोड़कर धन लेकर गायब हो जाना है उनको। तो कैसे आएंगे? मेन रोड से आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, तो छुप छुपा कर आएंगे। तो कैसे आएंगे? तो तुमको पता है, आ, नहर जिसको कहते हैं, नहर पता है क्या? कैनल कहते हैं, कैनल। कैनल पता है? नदी से खेतों तक पानी ले जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, है ना? इस तरह का बना रहता है, इसके बीच में से पानी बहते रहता है। नदी से जुड़कर बिल्कुल शहर गांव में खेत तुमने देखा होगा छोटे छोटे। अब उसके अंदर कोई आदमी चले जाए तो दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ? ये जो चोर है, ये चोर उस चैनल से छुपके शहर में आ रहे थे। और जिसके खेत से आए, सुरंग से आए थोड़ा सा, और फिर किसी के खेत में आए, उस चैनल से आए और खेत में आए, खेत से आकर फिर गए शहर के अंदर डाका डालने के लिए। डाका डाला, और डाका डाल के जब तो घर को लूट लिए, घर को तोड़ फोड़ किए, उसमें से पूरा धन निकाल दिए। उनमें से एक आदमी के मन में जागा लालच। अब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक को लालच जागा। उसने क्या किया? अपने लिए अलग से एक पोटरी को बनाया और उसको दूसरी तरफ छुपाया। और सबको बोला चलो 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 चलो। और क्या किया? जब वो चल रहा तो छुपाया है, तो उसके छुपाए हुए चोरी के इसमें से कुछ सिक्के नीचे गिरने लगे, एक दो ऐसे करते गिरते गए। कहाँ तक गिरे? किसान की खेती तक। क्योंकि वहीं से आए थे, ऊपर आए थे खेती में ही, नहर से उस खेती में आए, खेत से फिर गांव में आए। तो वहां गिरे। जो चोरी छुपे आना, जो जिसके मन में चोरी का लालच जागा था अलग से, उसने क्या किया? वो धन किसी पेड़ के पास छुपा दिया, ठीक है? और वहां से सबके साथ चला गया कि मैं बाद में आकर ले जाऊंगा, पता भी नहीं चला होगा शायद से उसको। आऊंगा ले जाऊंगा। भगवान बुद्ध, अब ये कब हुआ? सुबह सुबह हुआ, ठीक है? यानी रात्रि को आए, रात को लूटा, और सूरज उगने से पहले पहले ये लोग चुपके से निकल रहे थे। अब जब चोरी हो जाती है तो कुत्ते वगैरह भौंकना शुरू कर देते हैं ना। तो वैसे हुआ होगा, तो लोगों को पता चला होगा। तो लोगों ने कहा अरे किसी के घर चोरी हो, चलो देखना चाहिए। तो सूरज उगना जैसे ही उगता है तो क्या दिखाई दिया? जमीन पर सोने के सिक्के गिरे हुए। और वो जहां जा रहे हैं, तो जो जो खोजबीन करते, पुलिस वो आई, उसने देखा अच्छा 6 लोगों के पैरों के निशान हैं। तो उनके पीछे पीछे चल दिए, उस निशानों के पीछे पीछे। हमारे भगवान बुद्ध जी सुबह सुबह उठते हैं। जब सुबह सुबह उठे तो भगवान ने देखा, आज धर्म को कौन बोध कर पाएगा, आज कौन सीख पाएगा? तो भगवान के नेत्रों से दिखाई दिया, वो जो किसान है, जिसके खेती में चोरी चोरी करके उसने धन छुपाया है, वो किसान धर्म को बोध करेगा। पर कैसे? क्योंकि चोरी का आरोप किस पर लगने वाला है? किसान पर लगने वाला है। परंतु उसमें भाग्य है कि धर्म को बोध करे। तो भगवान बुद्ध जी आनंद भंते जी को साथ में लेकर गए। आनंद भंते जी के साथ गए, और आनंद भंते जी के पास साथ में जाकर उस खेती पर तक गए हैं। और खेती के पास जाकर जहां धन गिरा था, भगवान आनंद को देखते हैं, आनंद को बोलते हैं, बनते आनंद का नाम सुना है ना तुम लोगों ने? आनंद बंती जो सेवा करते थे भगवान की, वो सेवक। तो भगवान आनंद बंती जी को बोलते, आनंद देखो वहां पे विषघोर सांप पड़ा हुआ है। सांप जानते हैं ना? सांप क्या करता है? डसता है। तो भगवान क्या बोले?
आनंद बनते जी को, आनंद देखो वहां बहुत विषैला सांप है करके। आनंद बनते जी भी वहां गए, देखा धन की, सोने के सिक्कों की पोटली वहां पर पड़ी है, छुपी पड़ी है। तो आनंद बनते जी ने कहा, हाँ भगवान, ये जो सांप है ये तो बहुत विषैला है, विषघोर सांप है, ये बहुत तीव्र विष वाला है करके। तीव्र विष वाला है करके बोला। कौन बोल रहा है? आनंद बंटी जी। किसको देखकर बोल रहे हैं? पैसे के थैली को देखकर क्या बोल रहे हैं? विषघोर सांप है करके। अब ये बात किसने सुनी? किसान ने सुनी, क्योंकि किसान भी खेती में सुबह सुबह आ गया। किसान पता है ना, सुबह सुबह जाते हैं, खेती में पानी छोड़ते हैं, खाद देते हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारा काम करते हैं। तुम बच्चे सुबह 8 बजे तक सोते रहते हो कि नहीं? 10 बजे तक सोते रहते कि नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा, बड़े बच्चे तो सोते हैं ऐसे, तुम देखो बड़े बड़े बच्चे जो है 20-22 साल के, मैं तो 10 बजे तक सोऊंगा ऐसा बोलते हैं। परंतु किसान बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाता है, सुबह सुबह उठ जाता है वो नहीं खेलता, वो बहुत सुबह सुबह उठ जाता है और सुबह सुबह काम पे। तो ये जो किसान है वो गया सुबह सुबह, उसने देखा कि अरे भगवान, जाकर हाथ जोड़ा भगवान के सामने, जी भगवान करके, भगवान, और सुना भगवान बोल रहे, तीव्र विषधारी सांप है, मेरी खेती में सांप, कहकर भगवान तो जब थे, इसको नमन किया इसने, भगवान को देखा तो भगवान चल दिया आगे। इसने देखा भगवान सांप की तरफ बोल रहे, उसको दिखाई दिए सोने के सिक्के की पोटली। इसने क्या किया? उसको उठाया, उठाकर सुबह खाने के डिब्बा लेके आते ना, खाने के डिब्बे के पास रखकर रख दिया। अब जिसके घर में चोरी हुई उसने पुलिस को बुलाया, और सुबह सुबह चलते चलते कदमों के निशानों को देखते, चार पांच जो चोर थे उनके पैरों के निशानों को देखते देखते कहां तक आए? खेती तक आए। खेती में ये लोग कहाँ चले गए? नहर के अंदर। तो नहर के अंदर पैर नहीं दिखाई देंगे, पानी है, तो पानी में पैर ना दिखाई देंगे। परंतु वहां एक आदमी के पैर दिख रहे। अभी कौन आया उधर से? किसान आया है। तो किसान के खेती में एक दो सोने के सिक्के दिखाई दे, उसको देखते देखते देखा किसान है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उस समय जो पुलिस थे, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। और क्या बोला? रात में डाका डालते हो, चोरी करते हो, और दिन में खेती करते हो करके, चलो पुलिस के पास। इसके मन में एक ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि क्योंकि धन की पोटली तो इसके पास मिली, इसके खाने के डिब्बा है उसके पास मिली है पोटली, तो इसके मन में आया, भगवान ने बोला साफ है आनंद। आनंद बंते जी ने बोला, बहुत उग्र तीव्र विष वाला सांप है। अब ये बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है इसके मन में। क्योंकि जब पुलिस पकड़ ले, तो उस समय हुआ करता था, यदि राजा कहे कि इसने इतनी बड़ी चोरी, किसी का घर लूटा है, इसको फांसी चढ़ा दो, तो जिंदगी तो गई काम से। हाथ काट दो तो खेती नहीं कर पाएगा। तो आदमी तो बिल्कुल डर के मारे ऐसा बिल्कुल पागल हो जाता है। पहले पुलिस वाले भी तो ऐसे ही थे ना। हाँ। तो इसके मन में चल रहा है, पुलिस पकड़ लेगी, मार ली, तो ले जा रहे थे, तो बार बार ये बोल रहा था। भगवान ने कहा, आनंद, सांप है। आनंद बंते जी ने कहा, हाँ भगवान, तीव्र विष वाला, घोर विष वाला सांप है। तो फिर उसने पूछा कि क्यों, ये तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो बोलना चाहिए, मालिक मैंने नहीं किया, पुलिस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, ऐसा करके बोलना चाहिए। तुम ये क्या बोल रहे हो? तो कहते, राजा के सामने जब जाएंगे तब बताएंगे। तो राजा को बुलाया गया। राजा के सामने इसने बताया कि भगवान सुबह सुबह खेत में आए थे। भगवान ने बोला, आनंद, सांप है। आनंद बंते जी ने बोला, तीव्र विष वाला सांप है। मैंने वहां जाकर देखा तो वाकई में वहां थैली थी सोने की, तो मैंने उसको उठाकर अपने टिफिन के पास रख दिया, तब आकर इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। तो भगवान बुद्ध जी का नाम लेकर झूठ तो नहीं बोल सकता। भगवान बुद्ध जी का, आज तो भगवान के नाम से, ईश्वरों के नाम से, देवताओं के नाम से व्यक्ति इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। बताएंगे हमारे देवता ये है, उनके नाम पर झूठ बताते हैं लोगों को। कितना झूठ बोलते हैं लोग। बुद्ध के समय में ऐसा नहीं था। ये भारत देश में बहुत अच्छे लोग थे। भगवान बुद्ध जी के समय बहुत अच्छे लोग थे।
भगवान बुद्ध जी के नाम पे कभी झूठ नहीं बोलते थे। इतना सब कुछ बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, बुद्ध का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते थे। तो राजा ने देखा झूठ, भगवान का नाम लेकर झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो क्या करे। हाँ, तो फिर भगवान का नाम लेकर बोला है। तो राजा कहा ठीक है, इसको जेल में रखो। भगवान के पास गए राजा, और भगवान बुद्ध जी को नमन करके भगवान को पूछा, भगवान क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। तो भगवान ने पूरा क्रम बताया कि सुबह मैंने देखा कि ये किसान आ रहा था, तो मैं वो सोना वहीं पड़ा हुआ था करके बता रहा है कि हाँ, मैंने आनंद को कहा यहाँ धन है। ये धन यानी कौन, तो ये सांप है। सांप क्या करते, तुम पकड़ने जाओ तो सांप क्या करता है, आप आकर दष्ट कर लेता है। इस किसान ने क्या किया, उस सांप को पकड़ लिया। क्या हुआ, सांप ने आकर डस लिया। कैसे कि पुलिस पकड़ लिया उसको, सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा उसको दंड दे रहा है, तो ये काटना ही तो हुआ ना। तो भगवान बताते हैं कि हाँ, तब जाकर राजा उसको छोड़ देता है। भागते भागते भगवान के पास आता है वो खेती वाला किसान जो है ना, वापस आता है। कहते हैं भगवान, आपने बोला इसीलिए मेरी जान बच गई, मुझे तो अर्थ ही समझ में नहीं आया था। मुझे तो अर्थ ही, भगवान ने जो बोला उसका जो सांप बताया ना, इसका अर्थ नहीं समझ में आया। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य मुखो रोदं विपाकं पटि सेवते। ऐसा कोई बुरा काम मत करो जो करने के बाद में पश्चाताप हो, तुमको विपाक स्वरूप में दुख भोगने को मिले। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान आदमी ने नहीं करना चाहिए करके भगवान बताते हैं। जब ये बात बोलते हैं ना, तो वो जो खेती है, खेती करने वाला जो किसान है, भगवान की इस गाथा को सुनकर भगवान के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा जागती है, सीलवान हो जाता है, श्रोतापन्न बनता है। श्रोतापन्न बन जाता है, कितना सुंदर। एक गाथा से श्रोतापन्न, कितना पुण्य रहा होगा, धर्म को बोध कर लेता है। तो इसीलिए ये, और वहां जो भंते जी लोग जो कहानी सुन रहे थे, ये बात भगवान की पूरी बात सुन रहे थे, बहुत सारे भंते जी भी इस उपासक के साथ साथ में ही श्रोतापन्न हो गए। तो हमको भी धर्म को ऐसे ही सीखना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये जो है, ये है कृषक वस्तु, किसान की कथा, ठीक है। और ये है ना धम्मपद में 67 नंबर की स्टोरी है, कितने 67 नंबर की वर्सेस है, ठीक है। 67 नंबर के वर्सेस हैं, उसमें ये कथा आती है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखो। तो तुमको आज क्या क्या बताएं, जिनको जिनको गुस्सा आता है उन्होंने भी, जिनको नहीं आता है उन्होंने भी क्या करना चाहिए, डेली लाइफ में 5 मिनट का ध्यान करके करना चाहिए, ठीक है। आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम ब्रीदिंग आउट। दूसरी बात, कभी भी माता पिता के लिए मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, कभी भी, कभी भी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। निकल जाए यदि किसी भी तरह से, तुरंत, जिस जिस समय कितना भी गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, तुम चाहे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जितने बड़े हो जाएंगे, तब भी तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे मन में निकलती है, तुरंत, तुरंत वही के वही पैर पकड़ लो उनके और उनसे माफी मांग लो कि मम्मी मेरे से ये गलती हो गई करके। चाहे वो तुमको, तुम चाहे तुम्हारी दाढ़ी हो जाए, तुम्हारी दाढ़ी में सफेद सफेद बाल आ जाए, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो जाए, तब भी, तब भी तुमने माता पिता के पैर पकड़, तुम्हारी दाढ़ी भी तो आएगी ना, नहीं, तुम बूढ़े भी तो होंगे ना, हाँ, नहीं होने वाले। तब के लिए तो इसको बात को अच्छे से ध्यान में रखो, कब तक याद रखना है, जब तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे तब तक के लिए तुमको ध्यान, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हम तो हमको तुम तो हमको याद भी नहीं रखोगे, है ना। तो वो नहीं, तो कभी भी मुंह से बुरा नहीं बोलना है, और हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं, हम्म, कभी नहीं। उतनी सेवा करो माता पिता की, बाकी कुछ नहीं, तुमसे नहीं होगा, भविष्य में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे। जिनसे नहीं होगा हमसे फोन करके बताओ, बनते जी हमसे नहीं होता क्या करूं करके, फिर हम बताएंगे। दूसरा, ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं करना जो करने के बाद हमको पश्चाताप हो, हमको उसका उसका पाप भोगना पड़े, ऐसे कर्म नहीं करना है। छोटी सी जिंदगी मिली है इस मनुष्य लुक में, हम्म,
Daddy for boys, not for girls. Oh, mummy, you can become a mummy. Now there is very few things. मम्मी पापा बेटी के साथ भी रह सकते हैं, बेटे के साथ भी रह सकते हैं. देर इज नो डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस इन दैट. ओके. आई मे से बिकॉज ऑफ द बॉयज यूजुअली, बट girls also are the same responsible. Husbands, mother and father also become your mother, father. So you have to very carefully deal with them also. Okay. Never lie. मुंह से झूठ नहीं. राहुल बंती जी को बताया, उसकी हम पूरी कहानी एक बार फिर से सुनाएंगे. और कोई भी पाप कर्म नहीं, ठीक है. और इस कहानी को अच्छे से याद रखो. हाँ. चोरी का धन, या जैसे तुमको कहीं सोने की पोटली दिखाई दे, सोने का हार वार दिखाई दे ना कहीं, अरे मेरी तो लॉटरी लग गई करके उठा करने के घर में लेके आना. क्योंकि क्या हो सकता है कहीं का चोरी का है, और वो चोरी का आरोप तुम पर लग जाए. तो क्या होगा? पुलिस में भगवान बुद्ध जी नहीं आएंगे साक्ष्य देने के लिए, बचाने के लिए नहीं आएंगे. तो उसको ध्यान में रखना है. हाँ. तो कोई भी गलत काम नहीं करना. गलत काम करोगे, हमको फोन करके बताना, बनते जी मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी करके. हम्म. तुम्हारे मम्मी पापा को पता है, पहले बोलते थे सॉरी शक्तिमान करके, वैसे हमको बताना है सॉरी बनते जी करके. ठीक है. हाँ, तो आज के लिए इतनी क्लास ठीक है. हम जो बताएं समझ में आ गया बच्चों को? सबको सर के ऊपर से गया होगा. ठीक है. तो जितना भी पुण्य हम लोगों ने किया है धर्म को सीखने का, गाथा आदि पठन का, रतन सूत्र का पाठ का, सुंदर रतन सूत्र का पाठ किया है, किसने किया था? रेवा ने किया था. ठीक है. तो सुंदर पाठ क्या है ना. तो ये सारा पुण्य जो किया है, वो सारा पुण्य हम लोग, ये जो धर्म देशना का, धर्म श्रवण का सारा पुण्य तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से धर्म को पालन करने के लिए, कल्याण मित्र भिक्षुओं के सानिध्य में निरंतर सेवा भाव से रहने के लिए, भगवान के बताए धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए. साधु साधु साधु.